और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा है पूरा प्रशासन। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की अब बुकिंग आप कर सकते हैं और उसकी तारीख भी तय हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि 8 अप्रैल से हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। रेलवे की IRCTC वेबसाइट पर श्रद्धालु जो है वो जाकर बुकिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए चारधाम यात्रा पूरी करने के लिए 8 अप्रैल से बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और रेलवे की जो वेबसाइट है IRCTC उस पर जाकर तमाम गाइडलाइंस के मद्देनजर श्रद्धालु अपने हेलीकॉप्टर टिकट को बुक करवा सकते हैं। तो तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। चारधाम यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने के लिए तमाम तरह की तैयारियां लगभग चारधाम यात्रा के लिए पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है और इस बीच रेलवे की IRCTC वेबसाइट पर अब आप हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, 8 अप्रैल से बुकिंग शुरू हो जाएगी। आपको बताएं केदारनाथ धाम के कपाट मई से खुल रहे हैं और इस बीच ये बड़ी खबर श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए। और संवाददाता यशराज आनंद इसी पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है और तैयारियां जो है वो लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट्स बुक कर सकते हैं। अब ये बड़ा जो लाभ है वो श्रद्धालुओं को अब मिलेगा। यशराज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, 8 अप्रैल से हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग की प्रक्रिया यशराज शुरू होने वाली है। बड़ा लाभ श्रद्धालुओं के लिए। जी बिल्कुल। चारधाम यात्रा को सुनिश्चित और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू की जा चुकी है। वहीं यदि बात करें चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ की यदि बात करें तो वहां पर यात्रा शुरू होने से पहले ही बर्फ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं यात्रा रजिस्ट्रेशन की यदि बात हो जाती है तो लगातार चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है प्रक्रिया। वही यदि बात करें तो अभी तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा को लेकर के अपना पंजीकृत करवा लिया है। इसको देखते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। वही यदि बात की जाए हेलीकॉप्टर बुकिंग की, तो हेलीकॉप्टर बुकिंग की भी जल्द ही शुरुआत की जाएगी। जी यशराज, जिस तरह से हम देखते हैं कि केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सड़कों पर भी लगातार काम किया जा रहा है सरकार की ओर से। जी बिल्कुल। केदारनाथ और बद्रीनाथ के और यदि चारों धामों की यदि बात करें जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं, यदि जोड़ा जाए तो हेमकुंड साहिब भी इसमें एक आता है जिसमें लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते हुए दिखती है। श्रद्धालु लगातार जितने में यदि बात करें पिछले साल, तो पिछले साल की तुलना में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ने की आशा जाहिर की जा रही है। वहीं इसको देखते हुए तमाम तैयारियां भी की जा रही है। इसको देखते हुए सड़क को साफ करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर बर्फबारी हुई थी, तो बर्फबारी होने के कारण सड़कों पर बर्फ जमा हो गया। जहां पर बर्फ को हटाने के लिए लगातार मजदूरों के द्वारा वहां पर काम किया जा रहा है। वहीं यदि बात करें रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी सौरभ घरवाल के नेतृत्व में कई मीटिंग भी हो चुकी है। मीटिंग को भी देखते हुए वहां पर किस प्रकार से विधि व्यवस्था की जाएगी, किस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए पुलिस का को भी वहां पर पुलिस बल को भी वहां पर तैनात करने की बात चल रही है और जल्द ही पुलिस बल को भी तैनात कर दिया जाएगा। वहीं यदि बात करें कि उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम चढ़ाई करने में, जैसे केदारनाथ की यदि बात करें तो वो काफी दुर्गम खड़ी चढ़ाई है, तो खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने में श्रद्धालुओं को काफी परेशानी आती है। जो बुजुर्ग होते हैं या जो बच्चे होते हैं या जो युवा भी होते हैं, उनको भी कभी कभी परेशानी देखी जाती है, उनको परेशानी आ जाती है। इन चीजों से बचने के लिए वहां पर मेडिकल फैसिलिटी भी तैयार की जा रही है। वहां पर मेडिकल डॉक्टर्स की भी तैनाती की जाएगी, साथ ही साथ नर्सों की भी वहां पर तैनाती की जा रही है। तो लगभग यदि देखा जाए तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए जो चारधाम यात्रा का दर्शन होता है, उसको देखते हुए वहां पर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं यदि बात करें घोड़े खच्चर जो लगातार बुजुर्गों को लेकर जाने में या बच्चों को लेकर जाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी भी देखरेख की जा रही है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराने की बात सामने आ रही है कि उनका भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ताकि कौन से खच्चर घोड़े पहाड़ पर चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, कौन से नीचे आते हैं, इनकी भी
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस प्रकार से पूरे यदि देखा जाए ओवरऑल तो चारधाम यात्रा को विशेष और सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। वहीं यदि बात करें चारधाम यात्रा के दरमियान जो होती है वो वर्षा ऋतु भी आ जाती है। तो वर्षा ऋतु के कारण खड़ी चढ़ाई चढ़ने में या बात करें यमुनोत्री की बात करें जहां पर पैदल चढ़ाई चढ़ी जाती है, और यदि बात करें बद्रीनाथ की तो वहां पर जाने में काफी परेशानी होती है। तो इसको देखते हुए तो वहां पर टीम भी तैनात की जा रही है, ताकि बारिश के कारण क्या होता है कि सड़कें भी टूट जाती है, कभी कभी देखा जाता है सड़कें भी टूट जाती है। तो सड़कों के मलबे को या पहाड़ जो गिरते हैं, पहाड़ टूट करके गिरते हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं, जिसके मलबे को हटाने के लिए जेसीबी की भी तैनात की जाती है। तो इस बार ये सारी व्यवस्थाएं पहले से ही की जा रही है, जेसीबी को वहां पर तैनात किया जा रहा है, ताकि यदि कभी कुछ बातें होती है, कुछ घटना घटित होती है तो उसको तुरंत उससे जेसीबी के माध्यम से उस पत्थर को हटा दिया जा सके और रोड को चालू कर दिया जा सके, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। वही यदि बात की जाए चारधाम यात्रा में, यदि बात करें हेलीकॉप्टर की तो यशराज, यानी कि कुल मिलाकर व्यवस्थाएं जो है वो तरह तरह की व्यवस्थाएं सभी समस्याओं के मद्देनजर की गई हैं। प्रशासनिक अमला पूरा जुटा है। आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया यशराज।